अभी हमने एक्सेप्शन समझा। अब हम ऐसा सिचुएशन देख रहे हैं कि व्हाट इज कस्टम थ्रो एंड थ्रोस। अभी हम जो कि आपने क्या बोला कि भाई मैं किसी क्लास का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, राइट, और मेरे यहाँ पे सब कुछ ओके है, मैंने यहाँ से वैल्यू पास की, तो फंक्शन यहाँ से वो उस क्लास में वैल्यू ले जाएगा और उस फंक्शन में एक्सेप्शन आता है तो क्या है ना, तो उस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अब मेरे कोड में तो गड़बड़ी है ही नहीं, जो क्लास हमारे पास आई है उसमें गड़बड़ी है। तो उस केस में हमको ये समझेंगे, देखो द थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखो यहाँ जावा डज प्रोवाइड मैकेनिज्म टू क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड थ्रो इट एक्सप्लिसिटली। तो अच्छा मैंने ये भी बोला था कि थ्रोएबल ऑब्जेक्ट हो क्या है, द ऑब्जेक्ट दैट थ्रो मस्ट बी टाइप ऑफ जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल क्लास। ये क्या चीज़ है, थ्रोएबल बताता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रोएबल क्लास और एनी of its subclasses, otherwise a compile time error occurs. Syntax to throw an exception object is follow क्या है, throw exception object। हम खुद का भी बनाएंगे जैसे कस्टम मैंने बोला। When a throw statement is encountered, a search for matching catch block begin. Any subsequent statement in a try catch block are not executed, right। जैसे यहाँ पे दिया है ट्राई करो, राइट, देखो यहाँ पे कैच एक्सेप्शन थ्रो माई ऑब्जेक्ट लिया है देखो, और यहाँ क्या किया है एक्सेप्शन, राइट, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एक्सेप्शन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थ्रो। ये हमने कंस्ट्रक्टर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ थ्रो दिया। अब थ्रो माय ऑब्जेक्ट, इसको थ्रो करो, ये जानबूझ के थ्रो किया जा रहा है, हाँ खुद ही थ्रो कर रहे हैं, और फिर ये इस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसको ये हैंडल करेगा पकड़ के। देखो थ्रो डेमो दिखा देता हूँ मैं आपको, क्लास थ्रो डेमो, क्या बोल रहा है, थ्रो तो बेटा ट्राई में ही होगा ना, थ्रो कौन कर रहा है, ट्राई ट्राई ब्लॉक ही थ्रो करेगा ना, और कौन थ्रो करेगा। ये बोला था ट्राई से पहले इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूशन मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट तो भले कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भले कर सकते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को फिर यहाँ पे करोगे, फिर एग्जीक्यूट तो यहाँ करोगे ना थ्रो मार। देखो अब देखो यहाँ पे करते हैं, पहले ऐसा करके देखते हैं, राइट, ट्राई, क्या लिखा है एसओपी, before throwing an object, before throwing exception object, ओके। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कौन सी क्लास का, एक्सेप्शन, राइट, ऑब्जेक्ट का नाम आप दे रहे हैं वैसे ही जैसे क्लास बनाते हैं, एक्सप्लिसिटली throwing object, ओके। अब यहाँ पे थ्रो माय ऑब्जेक्ट, अगर मैंने थ्रो किया तो कैच चाहिए ना, एरर कॉट, एक्सप्लिसिटली थ्रो। अब आप बोल रहे हो कि मैं इसको यहाँ से ले लूँ, ठीक है, देखो अब एरर नॉन स्टैटिक वेरिएबल, अब ये नॉन स्टैटिक हो गया ना इसके अंदर, तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा ना स्टैटिक, लो ठीक है। तो इस तरह से आप कहीं भी लिख सकते हैं, सिचुएशन तो यहाँ हमने कर रहे हैं। अब अगर हम इसको हटा दें तो एरर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एरर तो हुआ ही नहीं, ठीक है, हैंडल हो गया पूरा का पूरा बरोबरली, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट थ्रो था, हमने किया। अब देखते हैं और आगे क्या है, देखो अब ये क्या था, राइट, थ्रोस क्लॉज। अभी हम यहाँ थ्रोस क्लॉज को देखेंगे क्या होता है। नाउ वी हैव एक्सप्लोर्ड द ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक प्रोग्राम। यहाँ पे क्या है,
some that didn't involve use of method. Few question may I like, right? If an exception occurs in a method or a constructor, अब constructor के through error आए या किसी function के through error आए, तो where we will place try catch blocks, कहाँ रखेंगे? ठीक है, there are two alternate. constructor के through भी तो error आ सकते हैं, राइट? उसके अलग तरीके हैं, देखो, राइट? राइट अ ट्राई कैच ब्लॉक विद इन द मेथड और अ कंस्ट्रक्टर दैट में जनरेट एन एक्सेप्शन, जैसे तू बोल रहा है, उसको वहां भी एरर आ सकता है, या इन्वोकिंग अ मेथड दैट में जनरेट एक्सेप्शन और कंस्ट्रक्टर विद इन अ ट्राई ब्लॉक के अंदर दे लो उसको, ठीक है? अ थ्रोस क्लॉज कैन बी यूज इन मेथड डिक्लेरेशन, मेथड जब डिक्लेयर कर रहे हो उसमें थ्रोस लिख सकते हो, ये थ्रोस, या याद रखो, थ्रो नहीं, थ्रोस, ठीक है? Or a constructor declaration to inform that code within the constructor or may be thrown an exception, right? कि हो सकता है कि इससे exception throw हो सकता है, ठीक है? It signifies also that is no catch block within the method that can handle the exception, ठीक है? क्या है यहाँ पे? कोई कैच ब्लॉक नहीं है उस मेथड के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए. When we write a constructor or a method that can throw exception, it is called exception to its caller. It is useful to document that fact. The throws keyword is used within the declaration of method, ठीक है? यानी वो throws keyword वही होना चाहिए. जैसे इसका सिंटेक्स क्या है, ध्यान से देखो. throws clause can be used in a method as follow. जैसे आपने यहाँ फंक्शन का दे दिया, ये रिटर्न टाइप है, जैसे पब्लिक void या पब्लिक इंटीजर एडिशन पैरामीटर थ्रोस एक्सेप्शन, राइट? मैं थ्रोस एक्सेप्शन इसकी लिस्ट कर्ली ब्रैकेट में दे दी, फिर बॉडी ऑफ द मेथड दे दिया इधर, ठीक है? जैसे एग्जांपल, अ मेथड कैन थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शंस, ईच टाइप ऑफ एक्सेप्शन दैट कैन मेथड थ्रो मस्ट बी स्टेटेड एज अ मेथड हेडर. देखो, परफॉर्म डिवीजन, थ्रोस अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे एंड ऑफ आउट ऑफ बाउंडेड एक्सेप्शन, फिर इसके अंदर कोड लिख सकते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया होगा, परफॉर्म डिवीजन, थ्रोस अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट? यहाँ से पास कर रहे हैं, देखो. अब इसको देख लेते हैं, हमने क्या किया, ये एरर यहाँ तो नहीं है, कंट्रोल यहाँ से इधर गया, अब यहाँ प्रोसेस हो रहा है, तो ये हो सकता है कि एक्सेप्शन थ्रो करे, तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा, यहाँ से एक्सेप्शन यहाँ रिसीव होगा, ये है ना, यहाँ रिसीव होगा और यहाँ से ये कैच में थ्रो करेगा, समझ में आया? राइट? अब देखो, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड ट्राई ब्लॉक में. यहाँ पे हम कैच में सिस्टम एक्सेप्शन कॉट, एरर कॉट, हम ये एक्सेप्शन ही लिख देते हैं, ये अरिथमेटिक की जगह में हम सारा का सारा लिख रहे हैं कॉमन, ठीक है? एक ही बात है ना, अंडरस्टूड है ना? तो ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड परफॉर्म डिवीजन. अब ये थ्रो, राइट? अब ये किस तरह कौन सा थ्रोस हो सकता है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन, है ना? तो हमने यहाँ देखो लिखा ना अरिथमेटिक, हम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि हम अरिथमेटिक ही करने वाले हैं, ठीक है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन. अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसका वेरिएबल यहाँ लिया इंटीजर आंसर और लिख दिया रिटर्न 15/0. अच्छा, सीधा ऐसे ही, क्या बात है, ऐसे ही. चलो डेमो दे दिया, ऐसे ही कॉल करने का, यहाँ से इधर आया, ये ब्रेक होगा, 0 से यहाँ एरर आ जाएगा. एरर आया तो कॉल तो यहाँ से आया ना, यहाँ इसको यहाँ बुलाया गया, तो एरर तो यहाँ आया. अब टेक्निकली एरर किधर आया, ट्राई के अंदर आया, लेकिन अगर इसको हटा देते हैं, चलो पहले इसको हटा के देखते हैं, ठीक है? अरे यार क्या बंद हो गया, पहले हटा के देखते हैं, कंपाइल टाइम देखते हैं, कोई एरर नहीं, रन टाइम देखो, राइट? कहाँ हुआ, /0, और यहाँ पे लिखा एक्सेप्शन, कंपाइल एंड रन. क्या बात है, ऐसे कैसे आ रहा है? वाह, तो बढ़िया है, मतलब डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, लेकिन लिखना पड़ता है. अभी पता नहीं इसमें ऐसे हो रहा है, अच्छी बात है. लेटेस्ट जेडीके में ये हो क्या होगा, मैं भी, हाँ हो सकता है, लेकिन लिखना पड़ता है जनरली, हमको पता है. अब इसमें ग्लोबल है, राइट? सीधा एक्सेप्शन लिख दिया,
ओके, तो ये एक्सेप्शन हैंडल करने का, राइट, ऐसा। अब है नेक्स्ट क्रिएटिंग कस्टम एप्लीकेशन, जो मैंने कहा कस्टम एक्सेप्शंस क्या हैं हमारी। कस्टम जैसे मैंने बोला मार्क्स बिटवीन 0 to 100, राइट। अब यहाँ देखोगे तो कैसे दिया होगा, क्लास इनवैलिड मार्क्स एक्सेप्शन एक्सटेंड जावा डॉट, अब खुद की क्लास बना रहे हैं, ये खुद का एक्सेप्शन क्या बना रहे हैं, इनवैलिड मार्क्स एक्सेप्शन। कहाँ से आ रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट, राइट, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं ना बिना कि भी वहाँ जाना है। बेटा, हम खुद का क्लास बना रहे हैं, खुद वो आपने जो देखा था बिना के क्लास नहीं बना रहे थे, अभी खुद का एक्सेप्शन बना रहे हैं, दैट इज इनवैलिड मार्क्स एक्सेप्शन एक्सटेंड्स। आप कौन किसको एक्सटेंड करो, जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन, ठीक है, ये आपने इसको एक्सटेंड किया, राइट। इसके अंदर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे कस्टम एक्सेप्शन में, यहाँ देता हूँ क्लास कस्टम एक्सेप्शन, राइट। इसके अंदर हम बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक, ओके। ओके, यहाँ पे अभी क्या कोड लिखा है, एंटर मार्क्स, ओके। अगर कीबोर्ड से इम्पोर्ट जावा डॉट डिटेल डॉट स्कैनर, तो क्या करेंगे, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंटीजर मार्क्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर मार्क्स, ओके, मार्क्स इज इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इन। अब यहाँ पे हमारे पास ट्राई ब्लॉक आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो मार्क्स है, उसके बाद सिचुएशन आएगी ना कि मार्क्स क्या है, राइट। तो यहाँ पे आप बनाओगे ट्राई ब्लॉक, ठीक है। क्या लिखा है, इफ मार्क्स इज लेस देन 0 और, ओके, इफ मार्क इज लेस देन 0 और मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ग्रेटर देन 100। तो इस सिचुएशन में क्या आएगा, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो थ्रो करना पड़ेगा ना हमें, अभी हमने थ्रो किया था ना खुद का, थ्रो माय ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हम थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू किसका, इनवैलिड मार्क्स एक्सेप्शन, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाओ, इसको थ्रो करो, ठीक है, जो हमने ऊपर बनाया। अब इसके अंदर आप लिख दो, क्या लिखना है, एरर लिख दो, मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 and 100, ओके। नाउ एल्स ये कर देना है, राइट। अभी आपको खाली क्या करना है, ऊपर जो आपने किया था इसके अंदर सुपर क्लास का, यहाँ पे देखो पब्लिक इनवैलिड मार्क्स का, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और मैसेज पास कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर है, ओके। इसके अंदर मैसेज पास कर रहे हैं और इस मैसेज को कहा है सुपर से कर रहे हैं, सुपर के कंस्ट्रक्टर में डाल रहे हैं, पता है ना सुपर क्या होता है, ठीक है ना, उसके अंदर पास कर रहे हैं, राइट। किसके अंदर, इसके अंदर पास कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे हमने क्या किया है, न्यू इनवैलिड मार्क्स, ये मैसेज यहाँ से किधर गया, ये देखा जाए तो इसमें क्या, यहाँ से सुपर क्यों ना जाएगा, ये मैसेज आएगा, अदरवाइज एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा। और क्या मैसेज किया है, मार्क्स आर वैलिड, ओके, मार्क्स आर वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके बाद नहीं तो कैच बनाओ। अब कैच में आप क्या बना रहे हो, खुद का बना रहे हो, तो आप एक्सेप्शन खुद का लिखो, तो खुद की क्लास जो बना रहे हैं कस्टम एक्सेप्शन, उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्या करोगे, एरर कॉट, राइटिंग एरर कॉट, क्या मिला, जो मिला ऑब्जेक्ट का लिख दिया, सेव। और कुछ है, अच्छा डू वाइल तो मल्टीपल है, मैं एक ही इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक ही इनपुट कर रहा हूँ, देखिए। अब यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं, जब अगर मैं वैलिड मार्क्स डालूंगा 75, राइट, और अगर दोबारा रन करके अगर लिखूँ 105, तो एरर कॉड इनवैलिड मार्क्स, तो प्रोग्राम भी चला, कोड भी चला, खुद का वैलिडेशन भी हुआ। तो इस तरह से हमने क्या किया, कस्टम एक्सेप्शन बनाया, राइट, ओके। अब देखो क्या है एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। क्या दिया है,
Throughout the chapter, we have advocated the use of exception handling in Java program. By now, it must be clear that a good program must always handle exception rather than the program being terminated abruptly. Right? Let us briefly look at the advantages of using exception handling. Few advantages of using exception in Java are listed. It allows us to maintain normal flow of program. Right? ये बीच में interrupt नहीं होगा. In the absence of exception, the flow of program is disturbed. Right? समझ में आया ना? It allows writing separate error handling code from normal code. ठीक है? Error types can be grouped and differentiated within the program. Assertions can be used to debug the program before deploying it to the clients. यानी हम चेक करना हो तो पहले देख सकते हैं सारा टेस्टिंग के लिए. It provides an easy mechanism to log various runtime errors while executing the program. ठीक है? Summary क्या है? To throw an exception, we must use the throw statement and provide it an exception object subclass of Java lang throwable class. Alright, a method that throws an uncaught checked exception must include a throws clause in this thing. Right? Try statement should contain at least one catch block or finally block and may have multiple catch blocks. अच्छा तो अगर फाइनल ब्लॉक हो और Catch नहीं हो चलेगा, तो चलेगा हाँ. ठीक है. Assertions are used to check the something that something should never happen. They are used by programmers for debugging purpose. Okay, ये था आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का थ्योरी प्लस थोड़ा प्रैक्टिकल डेमो. सवाल है कोई? तो ये खाली सुपर जो यूज़ किया